वेलकम प्यारे साथियों। आईटीआई एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह। आज के टॉपिक जो लेकर आए हैं आप लोग का इलेक्ट्रीशियन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि सभी ट्रेड्स को पढ़ना है। ये क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशन का पहला चैप्टर है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो ऑल ट्रेड्स को पढ़ना है। इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ फिटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, सेफ्टी क्या है सभी के लिए आवश्यक है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है। विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है मतलब विद्युत कार मतलब क्या हो गया, विद्युत पे कार्य करने वाले व्यक्ति को हम विद्युत कार कहते हैं। उसका कर्तव्य नहीं है तो वैद्युतिक परिपथ, ए ऑप्शन क्या है, वैद्युतिक परिपथ की स्थापना करना, मतलब वो विद्युत को तार को वायरिंग करना, वो हो गया वैद्युतिक परिपथ की स्थापना करना। पीसीबी परिपथ का निर्माण करना, पीसीबी का मतलब क्या हो गया, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर निर्माण करना। और सी ऑप्शन क्या है, मोटर्स की रिवाइंडिंग करना। डी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीसीबी परिपथ का निर्माण करना। क्या है, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर का इलेक्ट्रीशियन नहीं बनाते हैं। क्या है, पीसीबी परिपथ का निर्माण करना, ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है, निम्न में से कौन सी दुर्घटना का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। दुर्घटना का कारण क्या नहीं हो सकता है। कार्य में रुचि ना होना, ए ऑप्शन क्या है, कार्य में रुचि ना होना। सुरक्षित पहनावा, बी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है, अत्यधिक उत्सुक होना। और डी ऑप्शन क्या है, अनुशासनहीन होना। इसमें क्या है कि दुर्घटना का कारण नहीं है सो पूछ रहा है, दुर्घटना का कारण नहीं, दुर्घटना का कारण नहीं है सो पूछ रहा है। देखिए सुरक्षित पहनावा ये दुर्घटना का कारण नहीं है, लेकिन दुर्घटना का कारण क्या क्या हो सकते हैं, कार्य में रुचि न होना ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। अत्यधिक उत्सुक होना, अगर आप पूरा ज्यादा उत्सुक है कार्य कि आज मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ये क्या है, अत्यधिक उत्सुक नहीं होना कोई भी कार्य में। अनुशासनहीन होना, अनुशासनहीन नहीं होना है, कोई भी कार्य करते हैं तो आप अनुशासन में रहकर कार्य करें, सही रहता है। ठीक है, फिर अगला क्लास देखते हैं। तीसरा क्या है, विद्युत संपर्क में, क्या है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या है, हमको सबसे पहले क्या करना है, मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। ए ऑप्शन क्या है, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। बी ऑप्शन क्या है, किसी चाकू से तार काट देनी चाहिए। सी ऑप्शन क्या है, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। डी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से कोई एक भी विधि अपना सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन स्विच को ऑफ करना है। जैसे ही देखेंगे कि कहीं भी कोई वर्कशॉप में हो, चाहे भाई कोई दोस्त यार के साथ अगर काम करते हैं, उसी को अगर शॉर्ट लग गया, क्या वो विद्युत संपर्क में सट गया है, तार में अगर शॉर्ट लग गया है, तो उसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। ठीक है, अगर मेन स्विच अगर मान लीजिए कि नजदीक में नहीं है, तो आसपास में अगर आपको कोई सूखी लकड़ी मिल जाए तो उससे क्या करेंगे, हम तार को साइड से मार सकते हैं, हटा सकते हैं, झटका से छुड़ा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत, देखिए चौथा क्या है, तार में विद्युत तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए क्या आप प्रथम कदम उठाएंगे। अगर विद्युत तार के संपर्क में कोई व्यक्ति आ गया है तो प्रथम कदम हम क्या अपनाएंगे। ए ऑप्शन क्या है, तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे। बी क्या है, उसका हाथ पकड़कर विद्युतमय तार से उसे छुड़ाएंगे। सी क्या है, उसे विद्युतमय तार से पृथक करेंगे। डी ऑप्शन क्या, अस्पताल ले जाएंगे। इसका फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे विद्युतमय तार से पृथक करेंगे, मतलब उसे विद्युतमय तार से हम अलग करेंगे, चाहे वो क्या है, मेन स्विच ऑफ करके हो, चाहे कोई सूखी लकड़ी से हो, उससे तार में मार करके, या फिर उसको किसी तरह हम क्या करेंगे, विद्युतमय तार से पहले अलग करेंगे। तब ना मान लीजिए कि हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, चाहे फर्स्ट एड अपनाएंगे, इसके बाद ना करते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है। ए ऑप्शन क्या है, उपकरण पूर्णतः ठीक है। बी उपकरण सप्लाई देने योग्य है। उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है। उपरोक्त में से सभी। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है। मतलब हम सप्लाई देंगे उससे पहले हमको क्या क्या आवश्यकता है जांच करना। तो क्या करेंगे, उपकरण पूर्णतः ठीक है कि नहीं, उपकरण सप्लाई देने योग्य है कि नहीं, ये चेक करेंगे। उपकरण का धात्विक भाग अर्थिंग से कनेक्ट है कि नहीं, उपरोक्त में से सभी। इसका क्या हो जाए राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला देखते हैं। क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से, क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित किए जाते हैं। मतलब फ्यूज हमेशा कहाँ लगाते हैं। ए ऑप्शन न्यूट्रल तार पर, अर्थिंग तार पर, फेज तार पर, इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्या होगा राइट आंसर, फेज तार पर हमेशा क्या करते हैं हम,
सुरक्षा फ्यूज लगाते हैं फेस तार पे लगाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव हम कहाँ संयोजित करते हैं? फेस तार पर। जो फेस होता है उस पे हम सुरक्षा का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज का कनेक्शन कहाँ करते हैं? फेस तार पर करते हैं। चलिए अगला क्या है? फ्यूज तार। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या करना अनिवार्य है? अगर फ्यूज का तार हम चेंज करते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें क्या अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अनिवार्य क्या है? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन क्या है? उपकरण का स्विच ऑफ करना चाहिए, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना चाहिए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मेन स्विच ऑन करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। सुरक्षा का फ्यूज अगर मान लीजिए हम बदलते हैं, फ्यूज के तार को बदलते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या अपनाना चाहिए? फ्यूज तार अगर बदलते हैं तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना हो तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या है? तो क्या करें? मान लीजिए कि कोई अगर फ्यूज लैंप खराब हो गया हो या फिर इसे हमको हटाना है, बदलना है, तो उसमें क्या करना है? ए ऑप्शन क्या है? लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होकर के बदलना चाहिए, रबर के दस्ताने पहनना चाहिए, सी ऑप्शन क्या है? सिंगल पोल स्विच को बंद करना चाहिए, डी ऑप्शन क्या है? मुख्य आपूर्ति को बंद करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य आपूर्ति स्विच को बंद करना चाहिए। मेन सप्लाई को हम बंद कर देंगे, इसके बाद क्या करेंगे? हम लाइन पे कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत के क्या है? विद्युत कार के जूते खाली स्थान के बने होते हैं। तो विद्युत कार मतलब क्या? इलेक्ट्रिशियन के जूते किसके बने होते हैं? ए ऑप्शन क्या है? रबर, प्लास्टिक, चमड़े, ये सभी किसके बने होते हैं बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबर के बने होते हैं। रबर क्या है? विद्युत का कुचालक होते हैं। प्लास्टिक भी कुचालक है, लेकिन क्या होता है कि इसका मेनली रबर का प्रयोग करते हैं हम लोग। विद्युत कार के जूते में किसका बने होते हैं? रबर का बने होते हैं। चलिए 10वां क्या है? निम्न में से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं। पीपीई की सुरक्षा क्या है? निम्न में से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं क्या है? पीपीई का मतलब क्या हो गया? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की श्रेणी में क्या आते हैं? पहला ए ऑप्शन क्या है? चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। मतलब पीपीई प्रोटेक्टिव, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ये सभी आते हैं। चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी, ये सभी। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? असुरक्षित पहनावा और सुरक्षित पहनावा। तो असुरक्षित पहनावा का मतलब क्या हो गया? इसका देखेंगे क्या होगा राइट आंसर। इसका पहला क्या है? ढीले कपड़ा, टाई, मफलर, ये सभी। तो ये सब क्या है? सभी असुरक्षित पहनावा है। क्या है? टाई भी लगाते तो लटका रहता है, मफलर भी बांधते तो इस तरह से ढीला कपड़ा भी इस तरह का मशीन उशीन में क्या होगा? ये पकड़ लेगा, इससे हमको क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या है? असुरक्षित पहनावा, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? दुर्घटना। दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है। क्या उपाय है दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय? पहला क्या है? सुरक्षा उपकरणों का पहनना। बी ऑप्शन क्या है? जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियां का पालन करना। सी ऑप्शन क्या है? अपने तरीका से कार्य करना। डी ऑप्शन किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियां का पालन करना, ये दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है। अगर कहीं भी आप काम करते हैं उसके सावधानियों को बरतेंगे तो आपको दुर्घटना से बचेंगे, दुर्घटना नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? निम्न में से भौतिक खतरा। निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है? निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है? एक रासायनिक होता है, एक भौतिक होता है। तो भौतिक किसे कहते हैं, रासायनिक किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे, या नहीं जानते तो फिर बता देते हैं। भौतिक और रासायनिक। भौतिक खतरा वो होता है जो मान लीजिए कि जहाँ पे अगर हमको जलन हुआ वो ठीक हो जाए या फिर सही हो जाएगा। रासायनिक मतलब जिस पार्ट में अगर जो हुआ वो अंग हमको नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो पुनः नहीं हो सकते हैं, तो वो हो गया जस्ट लाइक कि रासायनिक। जैसे कि देखते हैं खाना बनाते हैं, अगर चावल जो है, अगर चावल से भात बना और भात से फिर चावल बन जाता है तो क्या हो गया? भौतिक। और रासायनिक में क्या होगा? जैसे अगर मान लीजिए कि कोई पदार्थ है जैसे जल गया, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ जलता है, मोमबत्ती जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, वो जल जाएगा।
ठीक है। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन और भी ले सकते हैं, मतलब वो पुनः उस अवस्था में नहीं आए, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था मतलब क्या है, जैसे कि अगर दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाए तो क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अगर क्या है, दही से दूध बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो ये चीज क्या है, रासायनिक और भौतिक में ये अंतर होता है। रासायनिक मतलब क्या हो गया कि वह पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आ सकते हैं। रासायनिक क्रिया वो होती है जो पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती है। भौतिक क्रिया वो होती है कि वह पूर्व अवस्था में आ सकता है। ये हो गया। तो इसमें क्या है, निम्न में से क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी भौतिक खतरा है। भौतिक खतरा कौन सी है, तो पहला ए ऑप्शन क्या है, धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। क्या है भौतिक खतरा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन कंपन, ये भौतिक खतरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है, खतरे कारण संक्रमण हो सकता है। ए ऑप्शन क्या है, विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैविक नुकसान। जैविक नुकसान क्या है, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। जैविक नुकसान के कारण क्या होता है, हमको संक्रमण फैलने का संभावना रहता है। चलिए अगला देखते हैं। वैद्युतिक सप्लाई। वैद्युतिक सप्लाई खाली स्थान प्रकार की होती है। वैद्युतिक सप्लाई किस प्रकार की होती है, तो इसमें हम राइट आंसर देखेंगे। पहला क्या है, एसी, मतलब एसी मतलब क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। हिंदी में हो गया इसका प्रत्यावर्ती धारा। डीसी मतलब क्या होगा, डायरेक्ट करंट। इसका हिंदी नाम क्या, डिस्ट धारा। और इसमें क्या है, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए बी दोनों। वैद्युतिक सप्लाई खाली स्थान प्रकार की होती है। वैद्युतिक सप्लाई एसी और डीसी दोनों होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल रंग क्या है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है। लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस सुरक्षा चिन्ह में अपनाई जाती है, तो निषेधात्मक ए ऑप्शन है, बी क्या है सकारात्मक, सी ऑप्शन क्या है सूचनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, निषेधात्मक। निषेधात्मक में देखते हैं इसका आकृति गोलाकार होता है और उसमें क्या होता है कि इसका क्या है, क्रॉस पट्टी और बॉर्डर। क्रॉस पट्टी और बॉर्डर किस कलर की होती है, लाल कलर की होती है, ठीक है। बॉर्डर लाल रंग की और क्रॉस पट्टी जो है किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह के बनाए जाते हैं, तो निषेधात्मक। क्रॉस पट्टी और बॉर्डर लाल कलर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षात्मक सुरक्षा क्या है, सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है। धरातल मतलब क्या, उसका पृष्ठभूमि, जिसको कहते हैं बैकग्राउंड, है ना। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है। उसका आकार मतलब क्या, उसका जो है वो त्रिभुजाकार होता है कि वृत्ताकार होता है कि पिरामिडाकार होता है कि वर्गाकार होता है। तो ये सूचनात्मक की बात कर रही है ना। तो सूचनात्मक में किसका होगा, बताइए आप लोग। सूचनात्मक या वर्गाकार होता है। सूचनात्मक चिन्ह का धरातल मतलब उसकी आकृति कैसा होता है, वर्गाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। बताइए, आप लोग को अभी बताए हैं कि इसका क्रॉस पट्टी और बॉर्डर क्या होता है, वो लाल कलर की होती है। तो उसमें क्या बताए हैं, बताइए आप। निषेधात्मक होता है या सकारात्मक होता है या सचेतक चिन्ह होता है या सूचनात्मक चिन्ह होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, चित्र में किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है, निषेधात्मक, सकारात्मक, सचेतक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेधात्मक चिन्ह। ये क्या है, निषेध है। जैसे नहीं देखते हैं कि सिगरेट पीना मना है या सिगरेट पीना वर्जित है, कोई कोई जोन में लिखा रहता है, कहीं लिखा था इस तरह का, आपको सिंबल दे देगा, कट का निशान दे देता है, तो क्या है, सिगरेट पीना मना है। तो ये निषेधात्मक चिन्ह में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सूचनात्मक चिन्ह सुरक्षा चिन्ह कौन सा है। निम्न में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है, इसको पहचानेंगे। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह, सूचनात्मक मतलब क्या, कोई चीज हमको सूचित कर रहा है, सूचना दे रहा है, उसको पहचानेंगे। देखिए एक ऐसा है, बी किस कलर में है, सी क्या है, डी क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी क्या है, सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह है। जैसे कि यहाँ पे ये डॉक्टरी सहायता कहीं कहीं ऐसा लगा रहता है, या तो फिर फर्स्ट एड सिंबल का भी
इस तरह का हम लोग लोगो लगाते हैं, है ना। चलिए अगला फिर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए है कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो खतरा को, डेंजरस जोन को दर्शाते हैं। इसमें से कौन सा प्रतीक चिन्ह होगा, बताइए आप लोग। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए क्या है, देखिए त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार, सभी त्रिभुजाकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? डेंजरस जोन को दर्शाता है। डेंजरस जोन मतलब क्या हो गया? कहते हैं कि ये शॉक मतलब विद्युत झटका है, या फिर यहाँ पे आग है, या फिर यहाँ पर अर्थ का दोष है। तो इसमें हमको अगर राइट आंसर कहा जाए तो क्या है? चेतावनी चिन्ह दर्शाए गए प्रतीक खतरे का आशंका को प्रदर्शित करता है। तो आशंका को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटके का खतरे का निशान है, ये डी ऑप्शन। लेकिन अगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में से कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? अनिवार्य चिन्ह, जैसे कि कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले ये चीज अनिवार्य है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी में से इसमें से क्या अनिवार्य चिन्ह हो जाएगा, इसका जानेंगे। पहला क्या है? विद्युत झटके का खतरा। बी क्या है? हेड प्रोटेक्शन पहनना। सी ऑप्शन क्या है? संक्षारक तत्व। डी ऑप्शन क्या है? धूम्रपान निषेध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेड प्रोटेक्शन पहनना ये अनिवार्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है? वृत्त में कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ए क्या है? चेतावनी चिन्ह। बी क्या है? निषेधात्मक चिन्ह। सी क्या है? सूचनात्मक चिन्ह। डी क्या है? अनिवार्य चिन्ह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निषेधात्मक। अभी आप लोग को बताया है कि निषेधात्मक क्या होता है? गोलाकार होता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन क्या है? इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है। इनकी, बी में क्या है? इनकी आकृति वृत्ताकार होती है। सी में क्या है? इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। डी में इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी पृष्ठभूमि हरी होती है। इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? हरी होती है। किसका? सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में। तो सूचनात्मक चिन्ह का पृष्ठभूमि कैसा होता है? हरा कलर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। यहाँ निम्न चिन्हों का उचित मिलान के बारे में कह रहे हैं। उचित मिलान क्या हो जाएगा इसका? निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। चलिए, निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। तो इसका उचित मिलान क्या है? देखिए, ए में क्या है? धूम्रपान निषेध। बी में क्या है? जल से आग न बुझाए। सी में क्या है? पद यात्री निषेध। चौथा में क्या है? प्राथमिक उपचार केंद्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपचार केंद्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें देखेंगे आंसर सही नहीं आ रहा है पूरा। ये कूट दिया है, इस कूट के प्रयोग करेंगे हम लोग। कूट में क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। देखिए ये बी है, बी हो जाएगा। एक का 3 मतलब एक का थर्ड। एक का थर्ड में क्या कर रहा है कि इसमें पद यात्री निषेध, ये पैदल नहीं चल सकते हैं इस होके। फिर बी का 1, बी का 1 मतलब क्या हो गया? इसमें दिखाया गया है कि धूम्रपान निषेध है ना, धूम्रपान नहीं पीना है। सी में क्या है? सी का फोर्थ में क्या है? प्राथमिक उपचार केंद्र है ना, ये हो गया प्राथमिक उपचार केंद्र। तो ऐसे होगा, ऐसे मान लीजिए कि देखिए पद यात्री निषेध क्या है? एक का थर्ड। बी का क्या हो जाएगा? 2। और सी का क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपचार केंद्र। और डी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को प्रदर्शित करता है? 415 वोल्ट के खतरा को प्रदर्शित करता है।
तो निषेध चिन्ह है, ए में क्या है निषेध चिन्ह, बी में क्या है सूचना चिन्ह, सी में क्या है चेतावनी चिन्ह, डी में क्या है अनिवार्य चिन्ह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कर रहे हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में क्या है चेतावनी चिन्हों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। दूसरा कथन क्या है निषेधात्मक चिन्हों का सफेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए में क्या दिया है, ए में दिया है कथन फर्स्ट सही है, बी में क्या है कथन 2 सही है, सी में क्या है कथन 1 और 2 सही है, डी में क्या है कथन 1 और 2 गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन सेकंड क्या है सही है, कथन दूसरा क्या है सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कथन 2 सही है, जो कि निषेधात्मक चिन्हों में क्या है सफेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में मतलब या फिर कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए, अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए निषेध चिन्ह, बी अनिवार्य चिन्ह, डी चेतावनी चिन्ह, सी चेतावनी चिन्ह और डी क्या है सूचना चिन्ह। इसका अनिवार्य रूप से करना चाहिए। क्या है अनिवार्य मतलब क्या है, सुरक्षा चिन्ह को अमुक चीज अनिवार्य रूप से करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 नंबर क्या है, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है ना। जहर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जहर से, तो जहर से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब या तो बिजली होना चाहिए है ना, या लेकिन ये दिया है जहर से खतरा, तो जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो फिर बिजली से खतरे से कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे इस तरह का जो मुंडी है, मुंडी पे क्रॉस बार है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 29 क्वेश्चन देखते हैं। मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे के भाग का रंग कैसा होता है, बताइए। क्या है कि मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे के भाग का रंग कैसा होता है। इसका पीछे के भाग का रंग कैसा होगा, जैसे ए ऑप्शन क्या है नीला, बी श्वेत, सी पीला, डी हरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीला। इसका क्या होता है, इसके कलर कैसा होता है, पृष्ठभूमि मतलब पीछे की भाग पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, बताइए। ए क्या है चेतावनी चिन्ह, बी क्या है आवश्यक चिन्ह, डी क्या है निषेध चिन्ह, सी क्या है निषेधक चिन्ह और डी क्या है सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका क्या हो जाएगा, सूचना इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको हैंड ग्लव्स लगाना है, जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है। विकिरण से खतरे को दर्शाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। विकिरण से खतरे को दर्शाता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं। 32 में क्या बताया गया है, निम्न आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है। सुरक्षा चिन्ह ये किस प्रकार का है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए है निषेधात्मक चिन्ह, बी क्या है अनिवार्य चिन्ह, सी क्या है चेतावनी चिन्ह, डी क्या है सूचनात्मक चिन्ह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो, चेतावनी चिन्ह। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है। जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया क्या होता है, जारी रहती है। तो आग जलने के लिए हमेशा क्या चाहिए हमको, उष्मा, ऑक्सीजन और ईंधन, ये सभी चाहिए। आग लगने के लिए ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन ये रहेगा तो हमेशा आग जलता रहेगा। तीनों में से एक अगर हम हटा देंगे तो आग बुझ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए
प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र क्या है? विद्युत आग में जो है, जैसे कि विद्युत तार में अगर आग लग गया तो उस आग को बुझाएंगे हम कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं? तो क्या है जलयुक्त, ए नंबर क्या है जलयुक्त यंत्र, बी झाग पैदा करने वाले यंत्र, सी क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र, डी क्या है जल की फुहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त। इसमें क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का पाउडर होता है। क्या होता है हम विद्युत के आग को बुझा देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? वैद्युतिक कार्यशाला में, वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु, तो वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु क्या प्रयोग करते हैं? आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध होना चाहिए। क्या है ए में आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए। बी क्या है रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए। सी क्या है जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवर हेड टैंक होना चाहिए। और उपयुक्त में से सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी। सभी जरूरी है वैद्युतिक कार्यशाला में आग को बुझाने वाले, क्योंकि क्या होता है कि हम वैद्युतिक कार्यशाला में कार्य करते हैं कहीं भी कोई भी चीज में, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई पेपरे में आग लग गया तो वहां पे हम जल का बौछार कर देंगे। इसके साथ साथ अगर कहीं बिजली में आग लग गया तो वहां पे क्या है कि हमको रेत से भरी बाल्टी होना चाहिए, जल की व्यवस्था, आग बुझाने वाले यंत्र भी उपलब्ध रहना चाहिए। ये सब क्या है सभी उपयुक्त में से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र प्रयोग करते हैं? क्या है इसका, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत उपकरण में ऐसे आग वाले प्रतिष्ठान में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन क्या है फोम प्रकार के, बी क्या है हेलोन प्रकार के, सी क्या है गैस कॉर्ट्रिज जलयुक्त प्रकार के, डी क्या है दाब से भरे जल प्रकार के। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हेलोन प्रकार के, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37 क्वेश्चन। 37 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है? सीटीसी मतलब क्या हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। सीटीसी मतलब क्या हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या कर रहा है कि द्रव के साथ, द्रव के वायु दाब के साथ भरा होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन और उपरोक्त ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ए और सी दोनों। ए हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ब्रोमोक्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन। इसमें क्या होता है कि आग बुझाने वाले यंत्र में द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है। तो इसमें कौन है CCl4 और ब्रोमोक्लोरोडाइक्लोरोमीथेन। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेट्रोल में लगी आग, क्या कर रहा है पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए पेट्रोल में आग लगा है तो हम उसमें कौन सा अग्निशामक प्रयोग करेंगे? तो क्या है ए ऑप्शन क्या है फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र, बी क्या है रेत की बाल्टी, सी क्या है पानी की बाल्टी, डी क्या है शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फोम प्रारूपी अग्निशामक। फोम में क्या होगा ऑक्सीजन को हम रोक देंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है, चित्र में प्रदर्शित अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाले यंत्र कौन सा है? 39 क्वेश्चन क्या है, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्निशामक, वर्ग डी, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाले यंत्र कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का हो जाएगा ए ऑप्शन क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC अग्निशामक, झाग युक्त अग्निशामक यंत्र, जल से भरा अग्निशामक यंत्र, गैस कारतूस हेलोन अग्निशामक यंत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित अग्नि के प्रयोग नहीं करना चाहिए? विद्युत आधारित क्या है, इसमें एक क्वेश्चन क्या है, ए ऑप्शन है हेलोन अग्निशामक यंत्र, बी क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र, सी क्या है फोम अग्निशामक यंत्र, डी क्या है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फोम अग्निशामक यंत्र, फोम अग्निशामक यंत्र।
41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से क्या कह रहा है, सामान्य रूप से विद्युत में लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ये क्या है, पानी का, तेल का, रेत का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेत का। अगर मान लीजिए कि रेत डालेंगे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की संपर्क टूट जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन है। CCl4 का पूरा नाम क्या है। इसका ए ऑप्शन क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, देखिए ए ऑप्शन क्या है, कार्बन ट्राइक्लोराइड, बी क्या है, कार्बन डाइक्लोराइड, और सी क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 42 का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। सभी मतलब क्या है, आग कितने श्रेणी में बांटा है, 4 श्रेणी में, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, 4 प्रकार के आग होते हैं ना। तो इसमें कह रहा है कि सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, CTC अग्निशामक यंत्र, बी क्या है, CO2 अग्निशामक यंत्र, सी क्या है, शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र, डी क्या है, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CTC अग्निशामक यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र क्या है, सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी ए, कथन पहला दिया है, श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जा सकता है। बी कथन कर रहा है, श्रेणी बी की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, खुद कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कि कथन 1 सही है, बी में क्या है, कथन 2 सही है, सी में क्या, कथन 1 और 2 दोनों सही है, डी में क्या है, कथन 1 और 2 दोनों क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। बाकी हम बता देते हैं, कथन 1 और 2 सही है। क्या है, श्रेणी ए को शीतल जल की बौछार से बुझाते हैं, श्रेणी बी की शीतल जल की बौछार से नहीं बुझाते हैं। दोनों का कथन है, कथन सही है, दोनों कथन सही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होता है। बी कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है, ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन क्या है, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलन में सहायक होता है, ऐसा इस सत्य नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड सहायक नहीं होता, ऑक्सीजन होता है। बाकी इसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होता है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसीलिए क्या है, इसका दोनों उत्तर गलत है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है। इसका ए ऑप्शन क्या है, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, ट्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 क्वेश्चन नंबर से क्या कह रहा है, निम्न में से किस में लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है। मतलब किसमें अगर आग लग जाएगा तो हमको शीतल जल की बौछार से उसको हम बुझाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, मिट्टी का तेल में, कागज में, LPG गैस में, बिजली के तार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग सब जानते होंगे। अगर मान लीजिए कागज में आग लग जाएगा तो क्या है, हम जल से ना बुझाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अग्नि का समन क्या है। अग्नि का समन क्या है। ए ऑप्शन है, अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति
अलग करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 48 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अग्निशामक का मतलब होता है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49 क्वेश्चन नंबर है। 49 क्वेश्चन नंबर्स में क्या कर रहा है? अग्निशामक को उपयोग करके सही क्रम क्या है? हम अग्निशामक का जो उपयोग करेंगे उसका सही कालानुक्रम क्या है, कैसे कैसे हम प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन क्या है? पहला खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। बी में क्या है? खींचना, निशान लगाना, घुमाना एवं दबाना। सी में क्या है? धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। डी में क्या है? धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले हम खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर घुमाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर्स, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं? विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं? क्या है? ए ऑप्शन है हेलोन प्रकार, बी है झाग प्रकार, सी गैस कारतूस प्रकार, डी क्या है? संग्रहित दबाव प्रकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेलोन टाइप। हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है। आग बुझाने के लिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आग बुझाने में स्टार्विंग शब्द का क्या अर्थ है? स्टार्विंग शब्द का अर्थ क्या है बताइए? इसका राइट आंसर क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जल का उपयोग करके तापमान को कम करना ही क्या कहते हैं? स्टार्विंग विधि कहते हैं। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। मतलब क्या होता है? हम आग को बुझाएंगे तो तापमान को कम करेंगे जल का प्रयोग करके, तो ये क्या हो गया? स्टार्विंग विधि कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर्स, तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? ए ऑप्शन क्या है? लकड़ी का बुरादा, पानी, सी रुई, डी क्या है? रेत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी का बुरादा डाल के हम तैलीय सतह को क्या करेंगे? साफ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर्स, प्रेरित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या करना जरूरी, क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? अगर कोई प्रेरित व्यक्ति है, उसको ज्यादा खून बह रहा है कहीं से, तो हमको क्या, मतलब मान लीजिए कहीं कट गया है तो उससे ज्यादा खून निकल रहा है, तो उसमें हमको क्या कदम उठाएंगे बताइए? ये ऑप्शन क्या है? घाव जहां कटा है उसको दबाना चाहिए, पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होगा? जहां कटा हुआ है उसको हम क्या करेंगे? घाव को दबाना चाहिए, क्योंकि ब्लड का रोके, ब्लड को बहने से क्या करेंगे? हम रोके, दबाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो गया? 53 का राइट आंसर ए ऑप्शन इसका क्या है? ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर्स, भीगे हुए क्या है लिखा हुआ है? भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है। ये ऑप्शन है शून्य, ज्यादा, कम, अनंत। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? अगर कोई व्यक्ति भीगा हुआ है तो उसके शरीर का प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा। शरीर का प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए कि कोई भीगा हुआ शरीर है, उसके प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें करंट का प्रवाह तेजी से करेगा, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर्स, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है? ये ऑप्शन क्या है? बोरोलीन, बिटाडीन, पेनिसिलिन, इनमें से कोई नहीं। मतलब घाव में हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बिटाडीन लगाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 56, विद्युत सप्लाई के तौर पर विद्युत सप्लाई के तार में चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, उसके हाथ से पकड़कर, गीली लकड़ी द्वारा, लोहे की रॉड से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
रबर या दस्ताने या सिर्फ सूखी लकड़ी से हम उसको क्या करेंगे, अलग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब धारा बहुत निचले स्तर पर होती है तो विद्युत झटके का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए में क्या है, वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। बी में क्या है, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। सी में क्या है, अपना होश खो देगा। डी में क्या है, त्वचा पर ज्यादा जलन होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपर्क स्थान पर मामूली सी जलन होगी। क्या जब विद्युत धारा निचले स्तर पर होती है तो झटके हुए व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, 58 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। तो जब जैसे कि कोई व्यक्ति को झटका लगा है उस समय में हमको कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए वो बता रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में क्या है, चाय। बी पानी। सी कॉफी। डी ये सभी। इसको क्या नहीं पिलाना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या नहीं पिलाना चाहिए, इनमें से सभी। ये हमको ये सभी उस समय में नहीं देना चाहिए। जिस समय में उसको अगर मान लीजिए कि विद्युत झटका लगा है, वो व्यक्ति बेहोश है, अगर वो पानी मांगता है तो उसको पानी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्या है कि उसके शरीर में क्या होगा कि करंट का प्रवाह और तेजी हो जाएगा, है ना, जिससे उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन क्रिया की सरलता विधि क्या है। कृत्रिम श्वसन क्रिया की सरलतम विधि क्या होगा, ए ऑप्शन क्या है, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि। सी क्या है, मुंह से मुंह में श्वास देना। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, मुंह से मुंह में सांस देना। ये क्या है, कृत्रिम श्वसन की सरलतम विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस विधि में पीड़ित की पीठ के बल लेटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में क्या है, सिल्वेस्टर विधि में, सैफर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, ये सभी। मतलब इसमें कह रहा है कि पीड़ित को पीठ के बल लेटाते हैं हम लोग सिल्वेस्टर के विधि में। सिल्वेस्टर विधि में क्या करते हैं, उसको पीठ के बल लेटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है। अगर मान लीजिए पीठ पर छाले पड़ गया तो उसको कौन सी कृत्रिम श्वास विधि हम देंगे, ए है सिल्वेस्टर विधि, बी सैफर विधि, सी मुंह से मुंह में हवा भरना, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सैफर विधि। अगर मान लीजिए कि उसको पीड़ित के पीठ पर छाले पड़ गया है तो उसको पेट के बल लेटाएंगे, है ना, पेट के बल लेटाएंगे और उसको क्या करेंगे, सैफर विधि द्वारा हम कृत्रिम सांस अपनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए। बताइए 1 मिनट में कितनी बार दोहराते हैं, 2 से 5, 3 से 8, 5 से 10, 12 से 15 बार। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको हमको 12 से 15 बार दोहराना चाहिए 1 मिनट में, लगातार देते रहना चाहिए, मतलब कुछ सेकंड रोक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 63 नंबर्स 63 नंबर्स क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्न कथनों में 63 नंबर्स क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन क्या कह रहा है, सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लेटाया जाता है। दूसरा कथन क्या है, सैफर विधि में पीड़ित को पीठ के बल ही लेटाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होता है, उपरोक्त कथनों में से विचार करेंगे कौन सा सही होगा। ए क्या है, कथन 1 सही है, बी कथन 2 सही है, सी को कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों सही है, डी कह रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, कथन 1 सही है। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को हम क्या करते हैं, पीठ के बल लेटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कूट में दिया हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, सूची 1 सूची 2 का सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है, सूची 2 में देखिए सुमेलित करना है। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकालना चाहिए। कब निकालना चाहिए। बी में क्या कह रहे हैं, मेन
स्विच को ऑफ करना चाहिए। सी में क्या कर रहा है, बेहोश हो जाना। और डी में क्या रहा है, मुंह से मुंह में सांस भरना। इसका सही सुमेलित मिलान करेंगे एक दूसरे से, तो इसका ए का क्या हो जाएगा राइट आंसर। मान लीजिए कि देखिए इसमें क्या कर रहा है कि पीड़ित के मुंह से दांत और निकालना चाहिए, तो उस समय में क्या होगा, एक का ई चौथा हो जाएगा। चौथा में क्या दिखाया है, प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया के समय में हम क्या करेंगे, पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकाल देंगे। मेन स्विच को ऑफ करेंगे कब, जब विद्युत झटका का प्रभाव पड़ेगा तब, वही ना। और क्या कर रहा है, बेहोश हो जाता है कब, जब आदमी को विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाते तो उस समय वो बेहोश रहता है। और कृत्रिम सांस क्या करते हैं, मुंह से मुंह में सांस भरते हैं। तो इसका देखिए ए का फोर्थ, बी का क्या है फर्स्ट, और सी का क्या है थर्ड, और डी का क्या है दूसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ए का क्या है 4, ए का 4, और बी का क्या है, विद्युत संपर्क में जब मेन स्विच ऑफ करते हैं, विद्युत संपर्क में जब व्यक्ति आता है तब मेन स्विच ऑफ करते हैं ना। इसका ये सही हो जाएगा। देखिए सही से फिर से देखिए, पीड़ित के मुंह से नकली दांत निकालते हैं हम प्राथमिक उपचार करते समय में, और मेन स्विच को ऑफ करते हैं विद्युत झटका जब किसी व्यक्ति को लग जाता है, सट जाता है तब। और बेहोश हो जाना जब कब होता है, विद्युत झटका का प्रभाव पड़ता है तब बेहोश हो जाता है ना। और ये मुंह से मुंह तो कृत्रिम सांस की प्रक्रिया होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए सही कोट सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में सांस देना हो तो उपयुक्त विधि क्या है। उपयुक्त विधि क्या करेंगे हम, पहला क्या है, रबर वाल्व का प्रयोग करेंगे, स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करेंगे, जल का प्रयोग करेंगे, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रबर वाल्व का प्रयोग करेंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक मरीज के मुंह से मुंह श्वसन क्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को खाली स्थान चाहिए। क्या चाहिए, ये तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए, टूटी हुई अस्थियां इधर उधर ढूंढनी चाहिए, शरीर को कंबल से गर्म कर रखना चाहिए, नाड़ी और नेत्रों की जांच करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका तुरंत चिकित्सीय सहायता ढूंढनी चाहिए। मान लीजिए कि हम सांस दे रहे हैं और उसका क्या होगा, सही प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर से सहायता लेंगे, सहायता ढूंढेंगे, उसको ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति के लिए जिसकी छाती और पेट में चोट हो क्या जाएगा, तो क्या किया जाएगा। मान लीजिए उसके छाती और पेट में चोट रहेगा तो क्या किया जाएगा बताइए। उस समय में हम कौन सा विधि अपनाएंगे, सैफर विधि या मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेल्सन विधि। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेल्सन विधि। क्या कर रहा है सवाल, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति के जिसकी छाती और पेट में चोट हो तो क्या किया जाना चाहिए, नेल्सन विधि को अपनाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, नीचे दिए गए व्यक्तिगत सुरक्षा चिन्ह का नीचे दिए गए व्यक्तिगत रक्षक उपकरण का नाम बताइए। एक क्या है, नाक का कवच, सिर का कवच, चेहरे का कवच, हाथ स्क्रीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथ स्क्रीन, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा 68 का, हाथ स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर, अपशिष्ट निदान विधि कौन सी है, अपशिष्ट निदान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। ए क्या है, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, बी क्या है, खाद डालना, कंपोस्टिंग, और सी क्या है, भस्मीकरण, और डी क्या है, अपशिष्ट संघनन, वेस्ट कंपोजिशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर्स, भस्मीकरण क्या है, अपशिष्ट निदान विधि में कौन से गर्मी पैदा करते थे, भस्मीकरण जो है गर्मी पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो धुएं से किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्रन, चश्मा, कान कवच, नाक कवच। तो धुआं कौन इफेक्ट करता है, नाक को ना, तो नाक का कवच, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह कौन सी अपशिष्ट निदान विधि है जो ऊर्जा को बचाती है। जमीन में भरना,
पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, खाद डालना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्चक्रण ऊर्जा को बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाप्त होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोट में दिया गया है, सही कोट को सम्मिलित करेंगे। क्या है? सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। सिर की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा, श्रवण की सुरक्षा, पैर की सुरक्षा, श्वसन की सुरक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे एक का देखिए, सिर की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा क्या करेंगे? सिर की सुरक्षा मतलब हो गया, सिर मतलब अपने सर को बचाएंगे तो हेयर नेट से, हेयर नेट से। फिर क्या है इसका? बी, श्रवण की सुरक्षा, श्रवण की सुरक्षा करेंगे तो इसमें हम क्या लगाएंगे? श्रवण की सुरक्षा में मफ, मफ का प्रयोग करते हैं। और पैर की सुरक्षा में क्या करेंगे हम? एनिकलेक्टस, एनिकलेक्टस करेंगे। और श्वसन की सुरक्षा गैस रिस्पिरेटर, रिस्पिरेटर, गैस रिस्पिरेटर का प्रयोग करेंगे। तो इसका देखिए कोट सम्मिलित किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपातकालीन प्रक्रिया में आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार कौन सा नहीं है? आग पकड़ना, शक्ति विफलता, प्रणाली विफलता, कारीगर विफलता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारीगर विफलता। कारीगर विफलता क्या है? प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा अपशिष्ट का स्रोत नहीं है? अपशिष्ट का स्रोत नहीं है, उद्योग, कृषि, चिकित्सा, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? अपशिष्ट का स्रोत नहीं है, उद्योग, कृषि और चिकित्सा, ये क्या है? ये सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्न में से किस अपशिष्ट निदान विधि में ऊर्जा की बचत होती है? दहन, पुनर्चक्रण, खाद बनाना और जमीन में गर्त भरना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण। चलिए इस सेशन का जो है स्टॉप का लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर से है। आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में, जो क्वेश्चन नहीं आए होंगे वो जरूर कमेंट्स करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।